तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए y बराबर दिया हुआ है कि ये वक्र का इक्वेशन है कि x³ माइनस 11x प्लस 5 है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा y बराबर x माइनस 11 है। तो ये जो y बराबर x माइनस 11 दिया हुआ है यह स्पर्शरेखा का समीकरण है। अभी क्या दिया हुआ है, तो वक्र का समीकरण है। तो बोला है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है किसका है, वक्र का है। तो वक्र का बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ ए है। तो इस बिंदु पर स्पर्शरेखा क्या है, तो x माइनस 11 है, यानी इससे होके गया है जो लाइन y बराबर ही है x माइनस 11। तो देखिए जी इस कंडीशन में देखिए वक्र का जो स्लोप होगा इस बिंदु पर, अभी लाइन का जो स्लोप होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों समांतर हैं। अभी ई बिंदु से होकर एगो हम लाइन खींचेंगे ये वक्र वाला बिंदु से, तो इस स्पर्शरेखा की क्या होगा, समांतर होगा। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसका स्लोप मान लेते हैं m1, इसका मान लेंगे स्लोप m2। तो अंत में दोनों को स्लोप क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि स्पर्शरेखा जिस पर स्पर्श कर रहा है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को क्या है, समांतर है। अब पीछे हम आप लोग को बताया है कि जब लाइन समांतर रहता है, दो रेखाएं समांतर होती है, तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। तो इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो यह स्पर्शरेखा इस बिंदु के समांतर है, इसलिए वक्र का स्लोप और इस स्पर्शरेखा का स्लोप दोनों को क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाल के फिर दोनों को बराबर कर रहे हैं, तब फिर से पॉइंट प्राप्त होगा। तो देखिए जो शुरू में दिया हुआ है इसको मान लेते हैं समीकरण 1, शुरू वाला वक्र के इक्वेशन को, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। पॉइंट निकालना होगा तो काम करेगा। तो चलिए बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy/dx, फिर x³ का डिफरेंशिएशन माइनस 11x का डिफरेंशिएशन प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, ये दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए सबको। अब इसमें देखिए x³ का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आएगा 3x² माइनस 11, dx का डिफरेंशिएशन 1, 5 का होगा 0, इसलिए dy/dx बराबर देखिए क्या आ गया, तो आ गया ये 3x² माइनस 11 गुने करेगा तो माइनस 11। इसको हम मान लेते हैं कि m1 है, इसको लेट मान लिए, dy/dx को हम क्या मान लिए कि m1 है। अब उसको डिफरेंशिएशन करेंगे नाउ। अब समीकरण 2 को लिख लेंगे, तो समीकरण 2 ऐसे है कि x माइनस 11, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, x का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस 11 का डिफरेंशिएशन, इसको भी देखिए अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए। तो देखिए क्या आया, dy/dx बराबर आ गया, dx का डिफरेंशिएशन 1, किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो dy/dx बराबर आ गया 1, और इसको मान लेते हैं कि m2 है, लेट ये dy/dx समीकरण 2 को डिफरेंशिएशन किए तो dy/dx बराबर कितना आया 1, और इसको मान लिए m2, ये मान लिए। अब देखिए जी क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि वक्र का समीकरण स्लोप और स्पर्शरेखा का स्लोप दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि उस जिस बिंदु पर वक्र है और जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ये वाला स्पर्शरेखा, उस पॉइंट के क्या होगा, समांतर होगा। अब जब समांतर होता है तो स्लोप दोनों का होता है, बराबर होता है। तो इसे लिखेंगे कि फॉर पैरेलल, यानी कि समांतर के लिए, तो समांतर के लिए इसे होता है कि m1 बराबर होता है m2। तो m1 के मान बिठाइए, तो m1 के जगह पर ये रख सकते हैं, देखिए अभी लाए हैं m1, तो m1 की जगह पर रखेंगे इसे कि 3x² माइनस 11 इक्वल m2, तो m2 का मान अभी ला है 1 है, तो m2 की जगह पर बैठा दिए 1, 11 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में होगा, तो 3x² बराबर 1 प्लस 11, तो 3x² बराबर 11 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 12, काट दीजिए 4 3 12, यानी कि x² बराबर आ गया 4। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में जाकर बदल जाएगा, तो x बराबर √4, तो x बराबर अब 4 के वर्गमूल 2 होगा, तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह होगा कि प्लस माइनस 2। अब देखिए हम लोग के x के मान प्राप्त हो गया, तो हम लोग से पूछ क्या रहा था कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, पॉइंट्स निकालना है। तो पॉइंट्स कैसे निकलेगा,
तो x का मान बारी बारी से समीकरण 1 या 2 कोई में बैठाई, या पहले 1 में बैठाई तब तो पॉइंट निकलेगा, 2 से नहीं। तो चलिए समीकरण 1 में x बराबर एक बार +2 लेंगे और एक बार x बराबर -2 लेंगे। तो चलिए मान बैठाते हैं बारी बारी से। तो पुट x बराबर -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए इसे है कि y बराबर x3, ऐसे है कि x3 -11x + 5। इस समीकरण 1 है। तो जहाँ जहाँ x है -2 बैठा रहे हैं, x के जगह पर का बैठा रहे हैं तो -2, यहाँ भी -2। तो -2 के पावर 3 करिएगा तो कितना होगा, तो -8 हो जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 11 दूना 22 हो जाएगा प्लस में, और इन्हें 5 है, ये है। तो -8 प्लस 22 और 5 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। तो अब घटाइए, 27 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 19। तो पहला पॉइंट हम लोग को मिल गया कि x का मान रखे -2, तो y के मान कितना आ गया, 19। तो एक आंसर हम लोग के आ गया, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए कैसे निकलेगा। अब x बराबर +2 लेना है, तो ऐसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 देखिए इसे है कि y बराबर x3 -11x + 5। यह है समीकरण 1। अब जहाँ जहाँ x है आपकी का बैठाना है, तो x के जगह पर 2 बैठाना है। तो चलिए बैठाते हैं। तो x के जगह पर बैठा दी 2, यहाँ भी 2। तो 2 के पावर 3 करिएगा, 2 गुने 2 3 बार, तो 8 होता है। -11 दूना 22 प्लस होने 5 है, ये है। तो प्लस वाला प्लस के साथ जुटेगा, तो 8 और 5 13 -22। अब 13 में से 22 घटाइए तो माइनस में बचेगा। तो 12 में से 9 घटाइएगा तो 12 में से 3 घटाइएगा तो बचेगा 9, यानी कि 22 में से 13 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -9। तो इस प्रकार से हम लोग के पॉइंट आया कि x के मान रखे 2, तो y के मान कितना आया, -9। तो ये हो गया दूसरा आंसर। तो यही पॉइंट हो गया कि बिंदु पूछ रहा था क्वेश्चन में कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो उन बिंदु क्या हो गया, तो -2 9 और फिर -2 और 19 है, और फिर 2 और -9 है। तो इसको अतः करके आप ऐसे लिख सकते हैं एक साथ कि हेल्स पॉइंट्स। तो पॉइंट से वो आ गया आपको -2 और 19, एंड दूसरा का पॉइंट्स कितना है, तो 2 - 9। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको आप लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए इसे बोल रहा है कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है। तो जो देखिए वक्र का समीकरण दिया हुआ है कर्व का, और ये क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, यानी कि रेखा का प्रवणता दिया हुआ है। प्रवणता कितना है, यानी कि स्लोप -1 है। तो पूछ क्या रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पॉइंट जरूरी है, तो पॉइंट पहले निकाल लेंगे। तो लाइन का स्लोप पहले ही से दिया हुआ है, और ये किसका स्लोप है, तो वक्र का स्लोप है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका भी स्लोप निकल जाएगा। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि डिफ्रेंशिएट 8 विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ऐसे होगा कि dy/dx बराबर, अब इसको देखिए डिफ्रेंशिएशन आप चाहे तो भागा के रूल पर भी कर सकते हैं, या एगो डिफ्रेंशिएशन का सूत्र ऐसे बताए थे कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेगा तब होता है कि -1/x² आता है। तो इस सूत्र के आधार पर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जैसे कि d1/x-1 का डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx बराबर देखिए क्या आ जाएगा, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन ऐसे होगा कि -1/x-1 के होल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएशन तो निकाल लिए। अब यहाँ से देखिए, लेकिन dy/dx का मान क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, -1 है। तो इसके जगह पर बैठा देंगे। तो dy/dx की जगह पर लिखेंगे, इसे लिखेंगे कि चूँकि
dy/dx बराबर दिया हुआ है -1। कहाँ से लिख दिए, गिवेन, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो dy/dx के जगह पर ये वाला बैठाएंगे कि -1/x-1 के होल स्क्वायर बराबर है -1। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ये देखिए dy/dx का मान बैठा दी, माइनस जैसे था वैसे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए बच का गया। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो जैसे कि 1 गुने x-1 के होल स्क्वायर बराबर, इधर कुछ नहीं तो 1 बचल है, तिरछा तिरछे गुना कर दिए तो x-1 के होल स्क्वायर बराबर बच गया 1। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदल जाएगा, तो x-1 बराबर √1। तो x-1, अब देखिए रूट चढ़ल है तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लग जाता है, तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन प्लस माइनस दोनों आएगा। तो x बराबर 1 माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस 1, माइनस है तो प्लस, 1 माइनस में था उधर जाकर हो गया प्लस में। तो यहाँ x का मान 2 आएगा। एक बार प्लस के लिए लिखेंगे कि +1 फिर एक बार -1 +1, ये दोनों को अलग अलग, ये प्लस के लिए कर दिए, यहाँ माइनस के लिए कर दिए। तो x बराबर 1 जोड़िएगा तो 2, और उधर x बराबर प्लस माइनस घट के आ गया 0। तो x का मान 2 आ गया है। जब x का मान 2 आया है तो y का भी मान डबल आएगा। तो बैठाइए बारी बारी से। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, जो वक्र का समीकरण दिया हुआ है। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ x है वहाँ का बैठा रहे हैं, 2 बैठा रहे, तो y बराबर 1/x के जगह पर 2 बैठा दिए -1, तो 1/2 में से घटेगा तो 1, तो यानी कि y बराबर 1 आ गया। तो देखिए x का मान रखे 2, तो y के मान है आयल है 1, एगो पॉइंट निकल गया। अब दूसरा पॉइंट, पुट x बराबर 0। अब x बराबर 0 रख रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में अब क्या कर रहे हैं, तो x बराबर 0 बैठा रहे हैं, तो 1/x-1 है, तो x के जगह पर अब की हम लोग क्या बैठा रहे हैं, 0 बैठा रहे हैं। तो इसे 0 - 1, तो 1/0 में से घटेगा तो -1 आएगा। अब 1 में भागा दीजिएगा -1 से, तो आएगा -1। तो पॉइंट्स देखिए क्या निकल गया कि x का मान रखे 0, तो y का मान आयल है -1। तब यही दोनों बिंदु पर अब लाइन का इक्वेशन निकालना है। पॉइंट 2 आ गया है। पहला पॉइंट क्या है, तो 2 1, और दूसरा का पॉइंट क्या है, तो 0 - 1। तो चलिए अब इक्वेशन यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन एट 2 1। पहले किस पॉइंट्स पर ज्ञात कर रहे हैं, तो 2 1 पर। तो देखिए ये जो है ये x1 के काम करेगा, ये y1 का काम करेगा। तो सूत्र हम आप लोग कैसे बताए थे कि y - y1 बराबर dy/dx x - x1। इस सूत्र है स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने का। क्या समीकरण ज्ञात करने का क्या सूत्र है, तो y - y1 बराबर dy/dx x - x1। चलिए मान बैठाइए y - y1, तो y1 के जगह पर कितना बैठाएंगे, 1। तो y1 के जगह पर 1 बैठा दिए। dy/dx का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जहाँ dy/dx वहाँ का बैठा सकते हैं, तो -1 बैठा सकते हैं। तो इसके जगह पर -1, x - x1, तो x1 के जगह पर क्या बैठाएंगे, 2। तो x1 के जगह पर बैठा दिए 2। अब यहाँ से देखिए y - 1 जिससे था वैसे। अब ये देखिए माइनस में है, तेने लाएंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कि +x - 2, ये चिन्ह जो है ये ने लाए तो माइनस, ये माइनस से चिन्ह ने आके हो गया प्लस, जैसे था वैसे वह नहीं, उधर कुछ नहीं तो बचा 0। तो y या सीधा कर लेते हैं, पहले x को लिखते हैं x + y -1 और -2 जोड़िएगा तो हो जाएगा -3 बराबर 0। तो ये आंसर आ गया, एक इक्वेशन। अब एक और इक्वेशन निकालेंगे, कितना पॉइंट्स पर, तो ये पॉइंट्स आपको दिया हुआ है 0 - 1। तो इसे लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन एट 0 - 1। अब कि 0 - 1 पर तो सूत्र वही है जी कि y - y1 बराबर dy/dx x - x1। फार्मूला ही रहेगा, आप मान सबके बैठाइए। तो y - y1, तब कि y1 के जगह पर कितना बैठाना है, तो -1 बैठाना है। तो -1 बैठेगा तो प्लस हो जाएगा। ये dy/dx की जगह पर जान ही रहे कि कितना बैठाना है, -1। ये dy/dx का मान क्वेश्चन में दिया हुआ कि -1 है। x - x1, तो x1 की जगह पर क्या बैठाना है, 0 है इसमें। तो y + 1 बराबर, ये माइनस से गुना करिएगा
एक्स को, तो माइनस एक्स बचेगा, एक्स को इधर ले आइए, बस आंसर हम लोग क्या आ चुका है फाइनल। तो एक्स इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ऐसे होगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको सीधा करके लिख दिए, ये हो गया दूसरा का इक्वेशन। तो यही आंसर हो गया दो गो। ये जो पहला समीकरण यहाँ आया लाइन का, और फिर ये दूसरा समीकरण हुआ लाइन का। तो वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से बोल रहा है कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 को स्पर्श करती है। तो जो दिया हुआ इक्वेशन, ये वक्र का इक्वेशन है। अभी क्या दिया हुआ है, प्रवणता दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि रेखा का प्रवणता दिया हुआ है 2। अब पूछ क्या रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जो वक्र का समीकरण दिया हुआ है उसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से देखिए जी, इस स्लोप दिया हुआ है लाइन का, अब इसको भी डिफ्रेंशिएशन करके स्लोप ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का स्लोप बराबर करेंगे, तब फिर पॉइंट आएगा, तब लाइन का इक्वेशन आएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किए उसको भी उसी सेम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। तो चलिए ऐसे लिखेंगे कि dy/dx बराबर 1/x-3 का डिफ्रेंशिएशन। तो पीछे हम आप लोग को सूत्र बताएं कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो इसका होता है -1/x²। यही फार्मूला के आधार पर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 1/x के जगह पर x-3 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही सूत्र के आधार पर ऐसे होगा कि -1/x², तो x की जगह पर है x-3 के होल स्क्वायर। इसका तो डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ कि चूंकि dy/dx बराबर 2, ये कहाँ से लिख दिए, गिवेन, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि dy/dx बराबर कितना है, 2 है। तो dy/dx की जगह पर ही बैठाएंगे जो अभी लाए हैं। तो क्या लाए हैं, तो ऐसे कि -1/x-3 के होल स्क्वायर बराबर 2। ये कहा किसके जगह पर बैठा दिए, dy/dx की जगह पर, जो अभी लाए थे डिफ्रेंशिएशन करके। अब यहाँ से देखिए माइनस को उधर भेज सकते हैं, तो इधर बच गया 1/x-3 के होल स्क्वायर बराबर -2। इधर माइनस था उधर भेज दिए। इस 2 के नीचे कुछ नहीं थे, -2 के नीचे कुछ नहीं थे, 1 है, तो इसको पलटी मारेंगे। तो x-3 के होल स्क्वायर ऊपर चल गया, 1 नीचे आ गया, इसको भी पलटी मारेंगे। तो ये 1 ऊपर जाएगा और -2 नीचे आएगा। तो यानी कि x-3 के होल स्क्वायर में 1 से भागा दीजिएगा तो ही रहेगा होल स्क्वायर। इधर -1/2 माइनस को ऊपर चढ़ा सकते हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदलेगा। तो x-3 बराबर √(-1/2)। देखिए इधर से स्क्वायर हटाया तो उधर जाके रूट में बदल गया। अब देखिए रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में हो जाता है, -1 हो, -100 हो, -4 हो, कोई रूट के अंदर के ऋणात्मक संख्या काल्पनिक संख्या होता है, वास्तविक होबे नहीं करता है, इमेजिनरी नंबर आ गया। जब रियल नंबर है ये नहीं है तो x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कि √(-1/2) रियल नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है, इमेजिनरी है। तो इसे लिखेंगे क्योंकि √(-1/2) इज नॉट रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर नहीं है। इसलिए टेंजेंट्स डज नॉट एग्जिट। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, यानी कि हम लोग को x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है कि LHS में रियल है, RHS में रियल नहीं है। रियल के साथ जुड़ता घटता है, इमेजिनरी के साथ जुटे घटेगा नहीं। इसलिए जो इसका टेंजेंट दिया हुआ है स्लोप, इसका एग्जिट नहीं करता है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर, यानी कि x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है इस कंडीशन में।